हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में सर्वनाम। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है सर्वनाम, लेकिन छोटा है लेकिन गलती कर देते हैं इसमें लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पढ़ेंगे हम लोग क्या, सर्वनाम। विकारी शब्द के अंतर्गत आता है ये विकारी शब्द, ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखो हेडिंग डालते हैं क्या, सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम दोस्तों क्या होता है, सभी को पता है। बचपन में हम लोगों ने बस जो भी पढ़ा वो बस हिंदी में यही याद है कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, बस यही हिंदी में याद है, ठीक है। अच्छा, तो सर्वनाम क्या होता है फिर बता ही देता हूं मैं। देखो भाई बताना फर्ज है। देखो होता क्या है कि दुनिया में जितने सारे नाम हैं, जितने सारे नाम दुनिया में, वो सबके सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो सबका नाम के स्थान को संबोधित करने वाले जो शब्द होते हैं उनको एक तरीके से हम लोग सर्वनाम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी सर्वनाम होते हैं। तो देखो हेडिंग यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, देखो कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये एक परिभाषा है, ठीक है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने भी बताया सबका नाम के स्थान का, ठीक है। तो क्या होता है कि आजकल पेपर में जो है, आपके सामने जो पेपर में क्या हो रहा है कि इसको घुमा फिरा के पूछते हैं और परिभाषाएं पेपर में खूब आ रही है, तो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बना कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त मतलब, संज्ञा मतलब क्या, सबका नाम। मैंने संज्ञा पढ़ाया है अच्छे से, आप देखें पिछले वाले, अच्छा आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर हिंदी की सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, मतलब पूरा A to Z हिंदी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी जो आजकल जो वीडियो आ रहे हैं वो स्पेशल क्लासेस के तौर पे आते हैं, ठीक है। तो संज्ञा मैंने फिर से भी पढ़ाया था, आप लोग चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा यानी सबका नाम संज्ञा। अब देखो सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया, सर्वनाम क्यों लाया गया। अब जैसे कोई वाक्य दोस्तों हम लोग बनाते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं या फिर वाक्य लिखते हैं, तो एक मतलब जो आदमी बोर नहीं हो जाता है, तो बोरियत को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं व्यवहारिक भाषा में, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं कि शिवम अच्छा लड़का है, शिवम रोज सुबह जल्दी उठता है, शिवम उठने के बाद नहाता है, शिवम नहाने के बाद पूजा करता है। तो यहाँ पे थोड़ी खिन्नता हो रही है कि बार बार शिवम लेके आ रहे हो, अरे एक बार कह दो शिवम, बाकी तो सर्वनाम का प्रयोग कर लेंगे। जैसे शिवम अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, फिर नहाने के बाद पूजा करता है। तो यहाँ पर बार बार जो है नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो उसी के जो नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द वही कहलाते हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने हैं बताओ, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। देखो सर्वनाम के भेद दोस्तों होते हैं 6, ठीक है। यार एक बार चेक कर लो भाई, वीडियो चल रहा है, हाँ भाई चल तो रहा है, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अब 6 भेद आपको याद रखने हैं। संज्ञा में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और सामान्य तौर पर 5 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। और आपको भेद अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन में आता है भेद तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला है पुरुषवाचक। क्या है दोस्तों, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। स्क्रीनशॉट लेने की जल्दी मत करना, मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा, बाद में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा है फिर अब अगर निश्चयवाचक है तो अनिश्चयवाचक भी होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम है, अंतिम क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जो 6 हैं आपको याद रखने, ये 6 याद इसलिए दोस्तों रखने क्योंकि ये वजह है 6 याद रखने की। भाई जब 6 याद नहीं रखेंगे, क्योंकि जब ऐसा यहाँ पर तो आपको सरल लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन में आता है ना कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो बस वहीं पर जो है पूरा काम खराब हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक इसमें सर्वनाम, प्रश्नवाचक होता है, और निजवाचक। यह निजवाचक क्या सर्वनाम तो मैंने लगा दिया, अगर आपके पास ऐसे खाली आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम का भेद। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों 3। देखिए ये क्लासेस स्पेशल क्लासेस है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा परिभाषा लिखने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हालांकि वहाँ पर जो वीडियो है छोटे बोर्ड पर है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कंटेंट खराब है। ठीक है, अगर आप कंटेंट चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो वहाँ पर मेरे उपलब्ध है। तो परिभाषा ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि स्पेशल क्लास है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं, आपको याद रखने हैं, अच्छे से 3 भेद याद रखने हैं। अब देखिए, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त में लाए जाते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, देखो 3 भेद। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में, बस ये 3 हैं। अच्छा 3 है। अब यहां पर जो मैंने पुरुषवाचक लिख दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष के लिए ही खाली प्रयोग किया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। पुरुष का मतलब सजीव के लिए बात है, यहां पर व्यक्ति पर्सन की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर परिभाषा ऐसी हो गई है कि पुरुषवाचक सर्वनाम तो पुरुष लिखा जाता है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री के लिए प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो कहने वाला होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। उसको क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में इसका बोलते हैं अन्य पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है, अन्य पुरुष। ठीक है, अब जो कहने वाला होता है, कहने वाला सिर्फ दो ही सर्वनाम हो सकते हैं, मैं या हम। जो कहने वाला होगा, जो आपसे बात करेगा, वो अपने आप को या तो मैं कहेगा या हम कहेंगे। तो देखो, कहने वाला यानी मैं या हम। मध्यम, सुनने वाला या आप जब किसी से बात करेंगे तो या तो सुनने वाला जो होगा वो तू होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो या तो तू है या आप है। ठीक है, या तो तू, तुम, आप। तो यहां पर लिख लो, तू, तुम, आप। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, अब जिसके बारे में कहा जाए तो 5 हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं, या, ये, वाह, वे, वो। अब परिभाषा आपसे अगर पूछे तो आप परिभाषा खुद बना सकते हैं।
अगर ये पूछा जाए कि कहने वाला कौन होता है, उत्तम पुरुष, सुनने वाला कौन होता है, मध्यम पुरुष, भाई उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो जो कहने वाला होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात करनी है वही अन्य पुरुष हो जाएगा। तो मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं कौन सा है, मैं होता है उत्तम पुरुष। तू, तुम, आप, अब ये यहाँ पर आप जो है ये गड़बड़ भी है, ये अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष में भी आता है और निजवाचक में भी आता है। अभी देख लेंगे उसको, ये और वह, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो ये आपका अन्य पुरुष भी है और ये आपका निश्चयवाचक में भी आता है। अभी देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको लगाने हैं 3, आपके सामने है तीनों, ठीक है, ये आपके सामने है तीनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए यहां पर परिभाषा क्या हो सकती है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय होने का बोध हो, किसी वस्तु का, मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु का निश्चय होने का बोध हो, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आप एग्जाम्पल देख लो, इसका आप एग्जाम्पल देखो, जैसे या मेरा घर है। दूसरा देखो, यह चूहा है। और तीसरा देखो यह है वह अच्छी पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है। अब यहां पर एक चीज बतानी है आपको, आप लोग कहेंगे सर यही तो कंफ्यूजन होता है, यहां तो अब ये दो चीजें आ रही हैं, या देखो इसमें भी है और या निश्चयवाचक सर्वनाम में भी है। अभी अगर आ जाए क्वेश्चन कि ये वाक्य दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मैं गलत कर दूंगा। तो यही तो आपको बताना है। देखो यहां पर एक चीज देखो, मैंने जब परिभाषा आपको बताई तो बोला कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित या निश्चय होने का बोध हो, वस्तु के। अब यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उसके आगे अगर ये 5 शब्द लिखे हों, ये 5 शब्द कौन कौन से हैं, यह, ये, वह, वे और वो, ठीक है। तो ये 5 शब्द जो हैं ये निर्जीव शब्द के, निर्जीव चीज के आगे लगे होते हैं, तब वहां पर ये निश्चय होता है, निश्चय। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सजीव है, तो यहाँ पर सजीव नहीं है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, कंफ्यूज थोड़ा होते हैं लोग। भाई व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है तो वहां पर हम लोग ये अन्य पुरुष मानते हैं। बाकी अगर चूहा वगैरह कुछ भी आ जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक संकेत टाइप से बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छोड़ रखी मैंने, यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे कि एक वाक्य मैं बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ एक वाक्य लिखूँ मैं नोट करके, यहाँ पर देखो, वह चोर है। अब इसमें बताओ कितने पुरुष हैं इसमें, तो इसमें देखिए 3 पुरुष हैं। कैसे, वह चोर है, मैंने आपसे कहा, मैं अब हो गया उत्तम पुरुष, मैंने आपसे कहा, आप हो गए मध्यम पुरुष। वह चोर है तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि पुस्तक एक निर्जीव है, घर एक निर्जीव है, ठीक है, या घर एक निर्जीव है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अगर ये मैंने आपको विशेषण बताया है, अगर यहाँ पर संज्ञा आ जाती है, या घर मेरा है, या घर मेरा है, तब यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। होता क्या है कि जब कोई सर्वनाम के तुरंत आगे तुरंत जो है एक संज्ञा आ जाए, यहाँ पर ये संज्ञा तो है नहीं, ये संज्ञा है लेकिन ये संज्ञा तो यहाँ पर भी तो संज्ञा है, वह चोर है, वो अलग बात है, लेकिन वह यह घर मेरे एक संकेत हो जाएगा, संकेतवाचक। तो यहाँ पर क्या है कि यह चूहा है, तो यहाँ पर तो ये सर्वनाम है, ठीक है। और वह अच्छी पुस्तक है, वह पुस्तक अच्छी, अगर पुस्तक यहाँ पर लिख दिया जाए तब ये सर्वनाम नहीं, तब ये सांकेतिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही चीज मैंने कायदे से आपको समझा दी है कि वह अच्छी पुस्तक है, नहीं, पुस्तक को यहाँ लिखा है, अच्छी को यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अब निश्चयवाचक सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ, भैया चेक करना पड़ता है बार बार क्योंकि मजबूरी है भाई। मजबूरी ये है कि जो लोग भाई नहीं जानते हैं, बैक कैमरे से मैं वीडियो बनाता हूँ तो दिखता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि फोकस चला जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में तो कुछ भी नहीं है। अनिश्चयवाचक में देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का जो है निश्चित बोध ना हो, डाउट हो, मतलब निश्चय ना हो, निश्चित ना हो, तो वो जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है। ठीक है, देखो हेडिंग डालते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के होने का निश्चित बोध ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका एग्जांपल देखो, आप देखो सीधे इसका एग्जांपल देखो। इसमें क्या होता है, कोई इसमें जो शब्द होता है, कोई और कुछ, ये मुख्य रूप से होते हैं। जैसे कि लिखा हो कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है तो इसका मतलब क्या है, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या काला है। जैसे कि दरवाजे पे कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो यहां पर जो कोई है, यहां पर क्या है, पता नहीं कौन है कोई जो डोरबेल बजा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कौन है, तो दरवाजे पर कोई है। जैसे कि एक और लिख लो, अब जैसे कि किसी को बुला दो, किसी को बुला दो। अब किसी को बुला दो आपने कहा, तो किसी को बुला दो मतलब कोई बुला दो, किसी को अब मुझे नहीं पता है। अब कोई जैसे कि होता नहीं मजाक के तौर पे किसी को बुला दो, तो भैया किसी कुत्ते को बुला दिया, आपने तो बताया नहीं किसको बुलाना है, या किसी भेड़ बकरी को बुला के ले आए, है ना। तो ये मतलब क्या है कि निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत सरल है। संबंधवाचक में आते हैं, संबंधवाचक यहाँ पर डालते हैं हेडिंग संबंधवाचक। देखिए राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और मैं बोलता भी हूँ तो आप लोग सुनते भी हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, अब भाई देखो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का परस्पर संबंध दर्शाए, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच का संबंध दर्शाए, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा तो आप लोग कर ही लेंगे। तो देखो, अब संबंध है, यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि एक एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, सही से लिख दूं भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मैंने देखा, या वही लड़का है जो कल आया था, या वही लड़का है जो कल आया था। तो जो यहां पर क्या है, यहां पर जो क्या है दोस्तों, वो है संबंधवाचक। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और, जैसे जो बोओगे सो काटोगे। देखो, जो बोओगे सो काटोगे, ये भी आता है एग्जाम में को, काटोगे। अब देखो एक चीज और देखो, या मेरी पुस्तक है, यहां पर आपको फिर डाउट होगा, या मेरी पुस्तक है, मैं इसको पूछ रहा हूं ये क्या है, तो ये भैया संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक चीज और देखो, यहां पर क्या संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो देख लो क्या है। जैसे देखो 9 होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। का, की, के, जिसकी। अब यहां पर जिसकी हो गया, जो बोओगे वो सो काटोगे, तो अलग बात है। और देखो रे, री, ये देखो री आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो दोस्तों हो गया, ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। मतलब कभी समझ में ना आपको आए तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लगा के देख लेंगे तो यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा कुछ केस में। अब यहाँ पर जो बोओगे सो काटोगे तो अलग चीज़ है। ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सब अलग चीज़। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे कि समझ में आपको ना आए यार
कि ये कहाँ पर है, कौन सा वाक्य है, संबंधवाचक है, संबंधवाचक है ये वाक्य, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इसमें, तो यहाँ पर मेरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। यहाँ पर कोई डाउट अगर आपको कहीं पर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सरल होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो भाई जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें तो कोई लिखने वाली बात ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो यही सब होता है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड रुको भाई, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, अब आपको प्रश्नवाचक शब्द पता होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में, है। तो अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जिस शब्द में जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध हो, कर्ता का बोध हो, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये निजवाचक सर्वनाम। तो कर्ता मतलब क्या होता है, कर्ता मतलब कर्ता जो है वो काम कर रहा है, कर्ता। जैसे कि यहाँ पर संज्ञा एक होती है तो संज्ञा कर्ता के रूप में आ जाती है, तो वहां पर कर्ता ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए वाक्य कि आप जैसा चाहें करें, तो यहाँ पर आप जैसा चाहें करें, तो ये तो क्या है, ये मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है निजवाचक, उसमें सॉरी ये दिख रहा है मध्यम पुरुष में, लेकिन यहाँ पर आप जैसा चाहे करें, ये कर्ता जो हो गया ना, कर्ता, ये कर्ता मतलब कार्य करने वाला, तो आप जैसा चाहे करें। अगर आपसे आप पूछ ले और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपको निजवाचक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है, ये मैंने आपको बताया कि मध्यम पुरुष में भी है, लेकिन ये कर्ता के रूप में काम कर रहा है, आप जैसा चाहें करें, ठीक है। जैसे एक आता है सेंटेंस, तो सरल होता है कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पर तो निजता का जो है एक तरीके से पता चल रहा है, ठीक है। तीसरा देखो, जैसे कोई बच्चा है या कोई मतलब काम करके आया, अपनी माँ से कह रहा है माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं खाना अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, तो इसका मतलब क्या है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, अपने आप मतलब निजता का प्रयोग हो, निजता मतलब अपने आप खुद का प्रयोग हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आप जैसा चाहे करें, तो आप जैसा चाहे करें, तो यहाँ पर ये जो करता है आप जैसा चाहे करें, आपको मतलब खुद कर रहा है वो खुद, ठीक है। तो यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, तो जहाँ पर निजता का प्रयोग होता है, निजता का एक तरीके से कहते हैं कि इसमें अर्थ छुपा होता है, स्वयं हुआ, अपने आप कर लूँगा, तो ऐसा अर्थ छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सर्वनाम होता है समाप्त। तो कहीं पर भी आपको कोई डाउट अगर दोस्तों हुआ है अभी तक, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करें भाई, अपने साथियों के साथ शेयर किया करें, तभी जो है अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वैसे भी यूट्यूब जो है प्रमोट नहीं कर रहा है, इंप्रेशन बहुत ही कम भेज रहा है लोगों तक, ठीक है। तो फिलहाल इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लोग देखते हैं उनके लिए मैं बना देता हूँ वीडियो। तो बाकी वीडियो आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे, रीजनिंग पे या हिंदी पे। अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी स्टार्ट कर दूँ, तो धीरे धीरे उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटी को भी। तो कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहें तो डिपेंड रह सकते हैं, और जब भी कोई वैकेंसी आने वाली होगी या आएगी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, और अपने साथियों को भी सजेस्ट जरूर करें, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।